नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत के संदर्भ में परिस्थिति और भूमिका की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम 4 बार मिल चुके हैं परिस्थिति और भूमिका के संदर्भ में। आज हम बात करेंगे भूमिका पे। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि भूमिका से तात्पर्य है कि समाज जो व्यक्ति को पद प्रदान करता है, पद 2 तरीके से देता है, एक प्रदत्त और एक अर्जित। लिंटन ने भेद बताया इसका। जो समाज ने व्यक्ति को पद दे दिया, अब व्यक्ति उन पद के अनुसार कार्यों का, भूमिकाओं का निर्वहन किस प्रकार से कर रहा है, आज हम इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार एवं मनोविश्लेषण के संदर्भ में मीड आदि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील एवं व्यवहारिक पहलू माना जाता है। परिस्थितियां धारण की जाती है जबकि भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वहन और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपयोग करता है, उसे ही भूमिका कहते हैं। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का पद एक परिस्थिति है। इस पद से संबंधित कुछ दायित्व तथा कर्तव्य हैं, यही राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रपति की भूमिका निभाने वाले को कुछ सुविधाएं एवं विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। सामान्यतः हम भूमिका से तात्पर्य सिनेमा या नाटक में किसी अन्य व्यक्ति की नकल करने से लेते हैं। हम कहते हैं कि मीना कुमारी ने चित्रलेखा फिल्म में, अमजद खान ने शोले फिल्म में डाकू की भूमिका आदि की भूमिकाएं निभाई। जबकि समाजशास्त्र में भूमिका से तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वहन से है। भूमिका को परिभाषित करते हुए फेयरचाइल्ड अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं, भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। अगला है ऑकबर्न और निमकॉफ अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में कहते हैं कि भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। विद्वानों की उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्वहन कैसे करेगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे वह अपने कर्तव्य के प्रति कितना जागरूक है, अपने दायित्व निर्वहन के लिए कितना कठिन परिश्रम करता है, उसमें कर्तव्य निष्ठा कितनी है, वह समाज के आदर्श नियमों के प्रति कितना सजग है और एक साथ कितनी भूमिकाएं निभा रहा है, आदि। अब हम बात करेंगे भूमिका की विशेषताएं। भूमिका को और अधिक स्पष्ट रूप से समझना है तो हमें उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना अपरिहार्य है। भूमिका की निम्न विशेषताएं हैं। पहली है, भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट, भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। नेक्स्ट, समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती, वरन वह सदैव
दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में ही निभाई जाती है। नेक्स्ट, भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है। चूँकि परिस्थितियाँ प्रदत्त एवं अर्जित दो प्रकार की होती है, अतः भूमिकाएं भी प्रदत्त एवं अर्जित होती है। नेक्स्ट, भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा और विभिन्न समयों एवं संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति से प्रदान की गई भूमिका का निर्वहन अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति के आधार पे करता है। व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका कहलाती है। की रोल, E.T. हिलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, और आपके जो न्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, या एक वाक्य के अंदर जवाब देने वाले क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अवधारणाओं से संबंधित कि मुख्य भूमिका की चर्चा किस विद्वान ने की। तो आपका जवाब होना चाहिए E.T. हिलर। अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता। और अंतिम है, प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती है। धन्यवाद मित्रों। कल अब मैं आपको परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित जो अन्य अवधारणाएं हमारी रह गई उस पर अपन कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।